भूदान यज्ञ में उन्होंने कहा कि किसी के हाथ पर रोटी रख कर के दोगे ना, एक समय का पेट भर जाएगा। थोड़ी सी जमीन दो, वो कमाए, जिंदगी भर के लिए उनकी अमीरी आ जाए, उनके बच्चे पलें। हे अन्नदाता, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, तुम उनको थोड़ी सी जमीन दे दो, वो कमाएं, खाएं, उनके बच्चे आगे बढ़ें। पूरे देश में गए वो, भूदान यज्ञ चला, बड़ा कार्य किया। लेकिन विनोबा भावे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे पड़ोस की एक महिला आई और उसने आकर के अपने बच्चे को मेरी माँ के पास छोड़ा और छोड़ कर के कहा कि बहन, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, 1 महीना मुझे लग जाएगा, ये बच्चा जो है तुम्हारे पास रहेगा, ये कुछ गलती करे तो इसे माफ़ कर देना, भगवान का बच्चा समझ के माफ़ कर देना, और थोड़ी देर के लिए यशोदा बन करके ही सही मेरे बच्चे को भी संभाल लेना। बोलकर गई और इन्होंने भी आश्वासन दे दिया, हाँ ठीक है। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे लिए अजीब बात तब ये थी जब, क्योंकि मैं छोटा था, वो पड़ोस वाले बच्चे को माखन मिश्री वाली रोटी दी और मुझे सूखी रोटी पकड़ा दी माँ ने। अब मैंने कहा तू मेरी माँ है और बहुत प्यार करती मुझे, और पड़ोस वाला इतना प्यारा, तो मुझे गले लगा कर कहा तू तो मेरा बेटा है, लेकिन ये भगवान का बेटा है। उसकी माँ बोल के गई, अगर ये गलती करता है तो भगवान का बच्चा समझ के माफ कर देना। भगवान को माखन मिश्री दी जाती है। और मैंने कहा तो मुझे में भगवान नहीं दिखाई दे रहा माँ, पक्षपात करती है माँ। तब समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि कितना बड़ा दिल रहा होगा मेरी माँ का। मुझे तो वो अपना आपा देखती है, लेकिन पड़ोस वाले बच्चे में उसने भगवान का रूप देख लिया, और उसी माँ के संस्कार पा करके एक बच्चा बड़ा हुआ। आप अगर उस प्रेम को दे करके इस दुनिया में बच्चों को बढ़ाओ, देखो तो सही इस संसार को आप कितना अच्छा नागरिक दे सकते हैं। ये बैर विरोध, ये पक्षपात, ये चोट देना, अपने अहंकार का प्रदर्शन करना। हिरण्यकश्यपु, उसका भी अहंकार अद्भुत था, और प्रहलाद का भी। मैं भगवान का बेटा, भगवान को मानता हूँ, वो कहे मैं मानता ही नहीं हूँ भगवान, होता कौन, मैं हूँ भगवान। दोनों की मैं लड़ रही है। एक ने अपनी मैं को उठाकर भगवान को अर्पित करके कह दिया कि प्रभु मैं तेरा, जीवन तेरा, जैसे रखे, मेरी तो अपनी कुछ भी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी मैंने। आसान बात नहीं है जब आदमी ये कहता है मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए भगवान। तू क्या चाहता है, कैसे रखना चाहता है? अब इस इच्छा का ही परिणाम माना जाता है कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, कि भगवान प्रकट हुए अपने उस बच्चे के लिए। क्योंकि किसी को भी एक बात कही जाती है कि मनुष्य तो इस बात को सोच, अहंकार तो भगवान किसी अकड़ने वाले पेड़ का भी बर्दाश्त नहीं करता। जब आंधी आती है ना, तो सबसे पहले उसी को तोड़ता है, और झुकने वाले को वो कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें जीने का अधिकार है। परीक्षा तो होती है ना, नम्रता ही मुस्कुराती है। इसलिए कहते ना कि जब कोई तेज आंधी आकर चली जाए और टूटे हुए वृक्ष दिखाई दें, लहलाती हुई घास दिखाई दे, तो क्या समझना चाहिए? अहंकार टूटकर गिरा पड़ा है और नम्रता की घास लहला रही है। क्योंकि वो घास जो है झुककर नम्र होकर स्वागत करती रही, इसलिए लहला रही है। वो पौधे भी लहला रहे हैं जो नम्रता से झुककर
उस स्थिति में भी अपनी अकड़ से रहित थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने आप को जो हल्का करके परमात्मा को अर्पित कर देगा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं बस वही मेरा प्रिय है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है मैं भी तेरा, और जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं, वो भी तेरा ही है। आगे उन्होंने कहा कि अब उसके बाद एक और चीज आनी चाहिए कि तुम्हारी मन की अवस्था, चित्त की अवस्था वो डावाडोल ना हो, सुख दुख में सम रहे, सम दुख सुख क्षमी। कृष्ण यहां आकर कहते हैं सुख और दुख दोनों में तुम्हारे चित्त के तराजू के पलड़े बराबर रहने चाहिए, क्योंकि ये तो होगा। संसार में आप जीवन जिएंगे तो एक जैसा तो मौसम नहीं मिलेगा। मौसम आएंगे उनको तो आप नहीं बदल सकते। गर्मी का मौसम आया तो क्यों आया, सर्दी का आया तो क्यों आया, बरसात इतनी क्यों है, सूखा इतना क्यों पड़ा हुआ, आपके क्यों का तो वहाँ कोई जवाब नहीं है। आपको तो उसमें जीना पड़ेगा। बस आपको उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए और अपने आप को संतुलित करना आना चाहिए। और बात ध्यान देना कि आपकी अधिकांश ऊर्जा इसी काम में लगती है, बैलेंस बनाने में। किसी ने गुस्सा दिला दिया तो गुस्सा दिला दिया, बड़ी पीड़ा हुई। धीरे 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 आपका शरीर जो है बैलेंस में लाता है आपको। अब इसको थोड़ा सा और अलग अंदाज से समझिए, हम आधुनिक दृष्टि से समझते हैं। कहते हैं कि कुछ भावनाएं हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है। उन फ्रीक्वेंसी पर जब आप होते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो आपके जीवन को आनंदित करती हैं। तो वो भावनाएं क्या, वो इमोशन क्या है? कहते हैं एक तो प्रेम की, और अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ शब्द ही हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो फिर चिंता याद करो, भय याद करो, निर्दयता याद करो, दुख और दुर्घटना याद करो, कुछ परेशानी वाली बात को याद करो। कि बस आप बीमारी याद करिए, बुखार, भयंकर भयंकर बुखार, कभी सामना किया होगा तब को याद करना। गिरे पड़े हुए थे, उठा भी नहीं जा रहा था, तो एक बुखार शब्द कहते ही आपके पूरे शरीर के अंदर वो भाव आने लग जाता, वो तरंगे आने लग जाती हैं। इस अवस्था में था मैं। बैर विरोध की जब बात आती है तो शत्रु का चेहरा और उसके द्वारा बोले गए शब्द, उनको याद कर लेना, एक बार तरंगे उठती हुई नजर आने लग जाएंगे। बोले ये सब वो भावनाएं पैदा करने वाले शब्द हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी की वेव्स को, उसकी वाइब्रेशन को पैदा करते हैं। और कुछ तरंगे वो हैं कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करते हैं। एक चीज वो है जो आपकी तरफ आकर्षण पैदा करने वाली चीजें हैं, मतलब आपके अंदर चुंबक पैदा करती हैं। और कमाल की बात ये कही है कि दोनों तरफ आप हैं, दो पलड़े हैं, दो, एक चुंबक के दो हिस्से हैं। वो माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए आप, एक दूसरे को धक्का देते हैं ना, प्लस माइनस वाला ही एक दूसरे के साथ में जुड़ेगा। तो आप जरा देखिए कि जब आप प्रेम वाली तरंग को लेकर के आते हैं और ये ऊपर उठाने वाली तरंग है, जोड़ने वाली तरंग है, कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी पर काम करना कि तुम प्रेम में हो, तुम भक्ति में हो, तुम इस समय सबके कल्याण की कामना, सब सुखी, सब निरोग, कोई दुखी नहीं हो, सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करना, ये प्रेम आपका फैल रहा है। अब इस तरंग पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में भी तरंगे हैं, प्रेम की तरंगे हैं, परमात्मा के प्रेम की तरंगे हैं। जिन प्रेम की तरंगों से वो
इन सारे जीव जंतुओं का पालन करता है। अब आप उससे जुड़ गए हो। जब आप उससे जुड़ गए हैं, उसका प्रेम और आपका प्रेम दोनों मिल रहा है, तो आप लबालब प्रेम से भर गए हैं। जब आप निर्दयता वाली स्थिति में होते हैं तो आपके अंदर की निर्दयता और बाहर फैली हुई निर्दयता, आपके साथ भी निर्दयी व्यवहार हो रहा है और आप निर्दयता बांट रहे हो। चंगेज, हलाकू, नादिर शाह इस देश में जो हमला करने के लिए आए और जिन्होंने बहुत तरह से लोगों को चोट पहुंचाई, उनके संबंध में जो कहानियां लिखी हुई हैं। निर्दयता बांटने वाला व्यक्ति रात में ठीक से सो नहीं सकता, बैठ करके सोता, तलवार हाथ में लेकर के। खतरा इस बात का भी है कि कहीं मेरे ही अपने जो रक्षक हैं वो ही ना मार दे मुझे। निर्दयता वाले व्यक्ति को मजा आता है तो एक ही बात में, निर्दयी व्यवहार करके आनंदित होना चाहता है। लेकिन उस तरफ मैं आपको चर्चा नहीं करूंगा। आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर प्रेम था उन लोगों ने इस दुनिया को क्या दिया, जिनके अंदर दया थी उन्होंने दुनिया को क्या दिया। ये दुनिया बनाई है उन लोगों ने। वे लोग जिन्होंने अपने आप को गला दिया लेकिन दुनिया को बचाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए काम किया। इतने सारे जो ये टीके बने हैं, जैसे वैक्सीन बनी ना, अभी बनी है। अभी थोड़े दिन पहले जो घटना घटी है, आप देखिए ना, ये उत्तराखंड में इतना बड़ा ग्लेशियर टूटने के बाद कितने सारे लोग उस मृत्यु के काल में चले गए, उस काल के गाल में चले गए। तो एक महिला डॉक्टर, और उसने छुट्टी लेनी थी क्योंकि वो गर्भवती थी, तो उसको ये लग रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि बेटा अब तुम छुट्टी लेकर घर में रहो। और उसे खबर मिली कि इतनी बड़ी आपदा में न जाने कितने लोग फंस गए हैं और उनको मेरी जरूरत है। वो पहुंच गई वहां पर। इतनी बड़ी आपदा के बीच में और इतना भयंकर सर्दी और ऐसा कीचड़ वाला वातावरण, उसके बीच में से निकल करके जिन लोगों को घायल अवस्था में लेकर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, अब वो 24 घंटे ड्यूटी दे रही हूं। और मन में क्या भावना है, मैं डॉक्टर हूं और मुझे सिखाया गया है कि कितनी जिंदगी तू बचा सकती है तो बचा। हर व्यक्ति को जीवन दिया जा सकता है। आप क्या कहेंगे, हो भगवान का रूप ही तो है वो। ऐसे प्रेम वाले लोगों ने इस धरती को सुंदर बनाया है और निर्दयी लोगों ने ही नरक बनाया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे ही मुझ तक पहुंचेंगे, उनको ही जगह मिलेगी जिनके अंदर दया है, जो मित्रता वाले हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। साथ में आगे कहा कि मैं और मेरे से ऊपर उठ करके जो जिए और सुख दुख में समान रहें। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, संतुलन बनाना आसान काम नहीं है। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हो, अपने को संभाल पाना। सुख में तो आदमी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दुख बढ़ता है ना, एक घड़ी भी काटनी जीवन की भारी होती है दुख में। लेकिन जिन लोगों को दोनों स्थिति में अपने को संभालना आता है, उनके अंदर मैच्योरिटी है, एक परिपक्वता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोग आत्मिक बल से युक्त होते हैं। अभी जब मैं बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ उत्तराखंड की, चमोली डिस्ट्रिक्ट की, जब वो पहला आदमी निकाला गया ना गुफा से बाहर,
क्या भावना मन में रख के बैठा हुआ था, जीना है मैंने और मैं ठीक होके निकलूंगा बाहर। और जैसे उसे बाहर लेकर आए तो उसने दोनों हाथ ऊपर करके जोर से अंगड़ाई ली और इतने जोश में आकर उसने कहा मैं आ गया हूं। और नीचे जैसे उसको उतारा ऐसे लेट गया, आकाश की तरफ देखता हुआ। जिंदगी मिली है, जीवंत तो अंदर भी होनी चाहिए। और उनको कितनी खुशी मिली होगी जो बेचारे बचाने का काम कर रहे थे। जिन लोगों के अंदर भावना होती है कि इस मिट्टी में भले ही मैं मिल जाऊं लेकिन न जाने कितनों की जिंदगी को मैं बचा सकता हूं तो बचाऊं। और वे लोग भी होते हैं जिन लोगों की इच्छा होती है शरीर छूट जाए तो आखिर में इसकी जो राख होगी, कुछ हिमालय में, कुछ गंगा में, पहाड़ों में भी जाना चाहिए, समुद्र में भी जाना चाहिए। पूरा तन मेरा बना है, मेरे देश से बना है, मेरे पहाड़ों से बना है, मेरे रेगिस्तान से बना है, मेरी नदियों से बना है, मेरे खेतों से मेरा शरीर बना है। यहां से मैं उगा हूं, इनके लिए जिया हूं, इन्हीं में मिलना चाहता हूं। प्रेम का कितना बड़ा रूप है। अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जीना। अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें कहा गया ये पत्थरों वाली, ये कीचड़ वाली, ये उबड़ खाबड़, ये मिट्टी से, रेत से भरी हुई जमीन क्या है ये? का यही तुम्हें जीवन देने वाली मां है, इसी में तुम बसते हो, इसलिए इसका नाम वसुधा है। इसको धरती कहा गया है कि यही तो धारण करती है तुम्हें, यही बसाती है और यही तुम्हें समृद्धि से भरपूर करती है। इसलिए कहा माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये भी वहीं का संदेश है। भूमि माँ है और मैं इसका पुत्र हूं, इसके लिए जियो, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए जियो। कृष्ण भगवान ने आगे चल करके एक शब्द और कहा, एक बात और ध्यान रख लेना, मेरे दरवाजे तक आने वाले व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, माफ करने का दिल भी होना चाहिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा
प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।